ने क्या खूब कहा है कि अगर जीवन में आपको सफलता हासिल करनी है तो मेहनत पे भरोसा करिएगा, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है साहब। मेहनत की दम पर ही सब कुछ अपने दम पर होता है, दूसरों के दम पर तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। तो आप जिंदा मुर्दा मत बनिएगा, थोड़ा उस दुनिया में आए हो ना तो कुछ करके दिखाइएगा और तब जाइएगा यहां से, क्योंकि जब आपका वक्त आ जाएगा ना कुछ भी नहीं आएगा समझ में। कबीरदास जी ने कहा है, ये तन कांचा कुंभ है लिए फिरेता हा साथ, और डबका लगा फूट गया कुछ नहीं आया हाथ। कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना। जिस दिन इस कांच के यार माटी के घड़े में ढबका लग गया ना, फूट जाएगा, समाप्त हो जाएगी सारी कहानी। तो चलिए बगैर टाइम को गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आपके टाइम एंड वर्क का एक नया सेशन। तो देखिएगा, इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस आपको करा दिए थे। अब इससे थोड़ा सा लेवल जो है हम अपग्रेड करने वाले हैं, यानी अपग्रेड लेवल लेंगे उस क्वेश्चन से लेके अलग क्वेश्चनों के। तो देखिएगा यहां पर क्वेश्चन नंबर आपका है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, कि ए काम को 36 दिनों में, बी 54 दिनों में तथा सी 72 दिनों में कर सकते हैं, है ना। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, किंतु काम समाप्त होने के 8 दिन पहले ए ने तथा 12 दिन पहले बी ने काम को छोड़ दिया, और काम समाप्त होने तक सी ने कितने दिन तक काम किया। क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि ए बी सी तीन कोई बंदे हैं, उन्होंने काम को स्टार्ट किया है, लेकिन अगर उन पे अलग अलग काम करवाया जाए तो यहां पर ए 36 दिनों में कर देगा, बी 54 दिन में कर देगा, और सी जो है 72 दिन में कर देगा। लेकिन कुछ ना कुछ उनके लिए प्रॉब्लम्स आ गई। तो इसमें हुआ क्या कि ए ने 8 दिन पहले काम छोड़ दिया और बी ने 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो अब क्वेश्चन में यह पूछा गया है, जो सी नाम का व्यक्ति था उसने कितने दिनों तक काम किया। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए ने जो काम किया है और बी ने जो काम किया है और सी जो है कितने कितने दिनों में कर सकता है। तो ये कर सकता था 36 दिन में, और आपका जो बी है वो कर सकता था 54 दिन में, और सी है और ये कर सकता था आपका 72 दिन में। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज बताई थी कि हमें इसमें ये पता होना चाहिए कि टोटल काम कितना है। तो काम को हम कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेके, है ना। तो टोटल हम वर्क को निकालेंगे एलसीएम लेके, यानी कि 36, 54 और 72 का एलसीएम ले लेंगे साहब, ठीक है। तो देखो कितने से काट दो इसे आप काट दीजिएगा 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 छिक 12, फिर 2 से काट देंगे, 2 नीम 18, फिर 27 कटेगा नहीं, और फिर ये 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, है ना। अब 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 नीम 27, 3 छक 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, फिर 3 से काट देंगे 1, 1 और 2, और फिर आपका 2 से कट जाएगा 1, 1, 1। देखो एलसीएम लेना मैं आपको नहीं सिखाऊंगा इसमें, क्योंकि कुछ बच्चे जो ऐसे होंगे जो एलसीएम को जानते होंगे। अब वो एलसीएम को सीखेंगे तो आपको लगता है ना कि बोरियत फील होगी ना, कि क्या हम एलसीएम को सीख रहे हैं। तो भाई एलसीएम को नहीं सिखाऊंगा मैं आपके लिए। तो देखो इसका कितना होगा, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18, 18 तिया 54, और 54 दूनी 108, और 108 दूनी कितना होता है, 216 होता है। तो इसका जो टोटल काम है भाई कितना आएगा, 216 आएगा, ठीक है। 216 यूनिट टोटल क्या आएगा, निकल के काम आएगा। हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हम इसको बिल्कुल मिटा दे रहे हैं। वो आपकी मैंने समझाने के लिए बिल्कुल अलग तरीके से किया था। मैं नहीं चाहता हूं कि आपके लिए कोई भी कॉन्सेप्ट जो है समझ में नहीं आए कि डायरेक्टली ये वाला पार्ट कहाँ से रख दिया। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर रहिएगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट यानी कि बिल्कुल जड़ से समझाता चलूँगा, यानी कि आपको इसका टाइटल अच्छे से समझ में आएगा। और जो आपने थंबनेल देखा ना उसमें लिखा था कि ऐसे पढ़ोगे तो बुढ़ापे तक नहीं भूलोगे। भाई बुढ़ापे तक वाकई में नहीं भूलोगे, बस शर्ते आप वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। क्या होता है कि आपने कहा बस मन नहीं कर रहा है, बस निकल गए,
तो निकल जाओ भैया, राम राम, है ना। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखें कि इनकी क्षमताएं कितनी है। ये क्या है, ये दिन है भाई, है ना, ये दिनों में इतना काम करते हैं। ये 36 दिन में करता है, बी 54 दिन में करता है, सी 72 दिन में करता है। तो यहां पर हमने टोटल काम निकाल लिया एलसीएम लेके। अब हम इनकी क्षमताएं देख लेंगे कि इनकी क्षमताएं कितनी है टोटल। तो देखो 36 का अगर हम इसमें डिवाइड देंगे तो देखो 6 6 36, हम यहां से 6 का पहाड़ा पढ़ के देख लेते हैं कि लास्ट में 6 आ रहा है, तो यानी कि 6 बार जाएगा। तो 36 छिक्का कितने हो जाएगा, 216 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 आ रहा है लास्ट में, 4 का पढ़ा हम कितनी बार पढ़ते हैं, जो कि 16, 6 आएगा लास्ट में, तो 4 चौका 16 यानी कि 4 बार। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा जाएगा, जो 6 आ जाएगा, है ना। तो देखो 2 तिया 6 और 7 दूनी 14, तो हमारा कम आता है ना। और 7 तिया 21, तो देखो 7 तिया 21, 70 तिया 21, यानी कि सॉरी 7 तिया 21, 70 तिया 210 हो जाएगा, और फिर 2 तिया 6, इसमें कितना 216 जुड़ जाएगा, तो 72 तिया। यानी कि हमें ये पता चल गया कि यहां पर जो ए की क्षमता है वो 6 यूनिट है, बी की क्षमता है वो 4 यूनिट है, और सी की जो क्षमता है वो है आपकी 3 यूनिट। बात समझ में आई। अब देखिएगा हमें करना क्या है इसमें, हमें सिंपल सा हमें इतना करना है कि अब उन्होंने जो कहानी कही है, ए प्लस बी प्लस सी ने काम करना भाई शुरू किया, अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने एक बात इसमें कही है बहुत लाजवाब। क्या बात कही है कि इसमें जो ए ने 8 दिन पहले काम को छोड़ दिया, किसने, ए ने। बहुत समझने वाली बात है भाई, काम जो है समाप्त होने वाला था 12 दिन में। ठीक है, काम जो है समाप्त होने वाला था 12 दिन में, तब तक जो है बी का पड़ गया कोई काम, उसने कहा भाई मैं तो जा रहा हूं, मैं यहां पे अब काम नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर बी ने काम छोड़ दिया, ठीक है, तो रह कौन गया, ए और सी रह गए। तो हमने कहा चलो ए और सी रह गए भैया, ए और सी। ठीक है, 12 दिन पहले काम छोड़ दिया, लेकिन एक कहानी इसमें और जुड़ी हुई है। अब क्या हुआ, थोड़ा काम होने वाला था, तब तक 8 दिन बचे थे शेष, तब तक काम समाप्त हो जाता 8 दिन में। लेकिन सी ने कहा भाई, ए ने कहा कि भाई काम जो है हमारा भी है घर पे, हम काम नहीं कर पाएंगे, है ना, हमें इमरजेंसी, हमें तो जाना ही जाना है। तो भाई क्या किया, उसने कहा भाई तुम भी चले जाओ, तो सी भी चला गया। अब देखो सी जो गया है छोड़ के, वो फंडा आपको समझ लेना है। यहाँ पे क्या है, सी जब छोड़ के, यानी कि ए जब छोड़ के गया है काम को, हम बार बार सी कह देते हैं, ए काम को जब छोड़ के गया है तो कब, 8 दिन पहले काम को छोड़ के गया था। तो जो लास्ट के 8 दिन काम किया वो किसने किया, सी ने काम किया होगा ना। तो यहां पर सी ने 8 दिन काम किया साहब, ठीक है। लेकिन यहां पर एक कहानी बताई गई है, क्या बताएगी कि जो बी है वो 12 दिन पहले छोड़ के गया, तो लास्ट के 12 दिन काम ए प्लस सी को करना चाहिए था। बात समझ में आई ना। तो यहां पर अब जो काम है वो 4 दिन किसने किए, 4 दिन तक तो काम किया किसने, ए और सी ने। लेकिन 4 दिन काम करने के बाद ए ने कहा भैया हमारा काम पड़ गया, तो उसने कहा निकल लो भाई तुम भी जाओ। तो 4 दिन उन्होंने काम किया। अब एक बात बताओ मुझे यहां पे कि भाई सी ने काम किया कितना, 8 दिन काम किया। ये जो है वो टोटल क्या है, दिन है भाई, दिन, ठीक है, इधर ये दिन है। अब सी ने 8 दिन काम किया है, एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। सी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है और 8 दिन काम किया है, तो इस हिसाब से 8 24 यूनिट काम करेगा ये। बात समझ में आई। इधर मैं लिख दे रहा हूं यूनिट, इससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। यानी कि 24 यूनिट काम कर लिया उसने। अब यहां पर ए और सी ने काम किया है, तो ए और सी देखो, ए कर रहा है 6 यूनिट काम, सी कर रहा है 3 यूनिट काम, यानी कि एक बार में 6 और 3 9 यूनिट काम हो रहा है। अब जब 9 यूनिट काम हो रहा है तो इन्होंने कितना काम किया है, कितने दिन काम किया है, 4 दिन। एक दिन में जब 9 यूनिट काम हो रहा है तो 4 दिन में कितना होगा, 9 चौक
36 यूनिट। ठीक है, 36 यूनिट काम होगा। तो मुझे एक बात बताइएगा यहां पर कि इन दोनों ने कितना काम किया यहां पर टोटल। तो 36 और 24, 6 4 10 का 0, 2 और 3 5 और 1 6, यानी कि टोटल इन्होंने 60 यूनिट काम किया। कितने में से? 216 में से। अगर हम 216 में से 60 यूनिट काम घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? यहां पर 11 में से 6 गया तो 5 बचा, यहां पर आपका 156 बचेगा। ठीक है, 156 बचेगा। अब 156 जो यूनिट काम बचा है वो तो इन तीनों ने मिलकर किया था तब तक, तो क्योंकि तब तक कोई छोड़ के नहीं गया था। तो यहां पर देखो भाई, तीनों मिलकर एक बार में कितना यूनिट काम कर रहे हैं? 6 4 10 और 10 और 3 13, यानी कि 13 यूनिट काम कर रहे हैं। तो टोटल काम में से हम क्या करेंगे? 156 में 13 का कर देंगे डिवाइड, तो हमारा टोटल जो आंसर है 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, यानी कि ये जो है 12 दिन काम करेंगे साहब। ठीक है, ये लगातार तीनों मिलकर 12 दिन तक काम करेंगे। तो लास्ट के आपके क्वेश्चन में ये पूछा गया है भाई कि ये बताओ कि सी ने कितना काम किया। देखो सी, तो सी ने कितना काम किया देख लो भाई। सी इन तीनों के साथ है, कमेरू आदमी है, तो ए प्लस सी के साथ भी है, और सी अकेले लास्ट में भी लगा रहा है। मुझे लग रहा है सी इन तीनों का बाप है, क्योंकि बाप को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है भाई। तो देखो यहां पर सी का 12 दिन ये हुआ, 4 दिन ये हुआ, 8 दिन ये हुआ, तो 8 और 4 12, 12 12 दूनी 24। तो सी ने साहब, सी ने, ठीक है, सी ने यहां पर 24 दिन काम किया। कितने दिन? 24 दिन। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत बखूबी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आई है तो भाई डिसलाइक दबा दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है कि ए एक काम को 12 दिनों में, ठीक है, एक काम को 12 दिनों में, ए 12 दिनों में करता है। पहले मैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ दे रहा हूं जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएं कि ए काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में करता है, सी 20 दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। सभी इसे एक साथ करना शुरू करते हैं, किंतु अब क्वेश्चन को समझना है कि ए 3 दिनों के बाद, ए जो है वो 3 दिन के बाद काम तथा बी समाप्त होने के 3 दिन पहले काम को छोड़ के चला जाता है। अब बताइए कि काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो भाई समझने की पूरी कोशिश कर देंगे, पूरी एनर्जी को झोंक देंगे सिर्फ समझने में, फिर आपको खुद करना है आगे के क्वेश्चन। देखो ए जो है 12 दिन में करता है, बी जो है 15 दिन में करता है, और सी जो है वो 20 दिन में काम को करता है। यही क्वेश्चन है ना, कि ए 12 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में करता है। तो मैंने एक बात बताई आपके लिए कि भाई सबसे पहले आपको टोटल काम निकालना है कि टोटल काम कितना है। तो मैं यहां पर देख रहा हूं कि 12, 20 और 15 इन टोटल इनका सबका काम जो है वो कितना है? 60 यूनिट काम निकल के आया है। अब हमने क्या कहा कि काम जब निकल के आ जाए तो उसके बाद आपको टोटल ये पता करनी है कि ये टोटल इनकी क्षमताएं कितनी हैं, है ना। तो 20 3 60, 3 यूनिट काम कर रहा है सी, 15 चौकू 60, 4 यूनिट काम कर रहा है बी, 12 पंजे 60, ए कर रहा है आपका 5 यूनिट काम। तो देखो भैया यहां पर एक बात बताई है उन्होंने, क्या कहा है कि ए जो है वो 3 दिन के बाद काम को छोड़ देता है। इसका मतलब ये है कि ए और बी और सी ने 3 दिन तक तो काम किया होगा। किया है कि नहीं किया है बताइए मुझे। जब वो 3 दिन के बाद काम को छोड़ रहा है इसका मतलब 3 दिन तक काम किया है। इधर मैं दिनों की संख्या लिख दे रहा हूं कि इधर उसने 3 दिन तक काम किया। फिर उसमें क्या कह रहा है, लेकिन बी ने समाप्त होने से पहले 3 दिन पहले छोड़ दिया, यानी कि काम जो है वो 3 दिन में समाप्त हो जाना था। समाप्त 3 दिन रह गए थे, 3 दिन में काम खत्म हो जाता। लेकिन बी ने कहा भैया हमें इमरजेंसी, हमें तो जाना ही पड़ेगा हर हालत में, है ना। तो क्या हुआ, बी ने काम को छोड़ दिया, तो रह कौन गया? ए और सी रह गया। ठीक है, अब जो बाकी का जो काम है ए और सी रह गया,
बी ने काम छोड़ दिया। अब बाकी का जो काम है वो किसने किया, ए ने ही तो किया होगा, यानी कि टोटल काम किसने किया, ए और सी ने किया। ठीक है, लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन, एक बात और आती है, क्या कि ए ने 3 दिन पहले काम को छोड़ दिया, 3 दिन बाद, सॉरी। ठीक है, यहां पर एक बात ये आती है कि यहां क्वेश्चन में ए ने 3 दिनों के बाद तथा बी ने काम समाप्त होने के 3 दिन पहले काम को छोड़ा है ना। तो देखो 3 दिन के बाद छोड़ा है भाई काम को, है ना, और बी ने 3 दिन पहले छोड़ दिया है। तो देखो यहां पर समाप्त होने से पहले कंडीशन क्या बनेगी आपकी, तो समझने की कोशिश करेंगे कि देखो यहां पर ए प्लस बी प्लस सी ने 3 दिन तक काम किया है ना, क्योंकि उसमें उन्होंने यही तो कहा है कि इन्होंने 3 दिन तक काम किया है। तो ए प्लस बी प्लस सी ने 3 दिन तक तो काम किया होगा ना। ठीक है, 3 दिन, इधर मैं लिख दे रहा हूं दिनों की संख्या, तो भाई 3 दिन काम किया होगा। फिर उसने ये कहा है कि ए ने 3 दिन काम छोड़ दिया 3 दिन के बाद, तो यहां पर रह कौन गया होगा, बी रह गया होगा और सी रह गया होगा। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उन्होंने टोटल काम कितना किया और कितने दिनों तक किया। तो भाई लास्ट में उन्होंने बात कही है, क्या बात कही है कि अगले 3 दिन पहले, 3 दिन पहले ही, यानी काम जो है 3 दिन के बाद समाप्त हो जाता, लेकिन ए बी की इमरजेंसी है कि उसने कहा भाई मुझे तो जाना ही जाना है। तो यहां पर जो अकेला काम करेगा 3 दिन तक, वो कौन करेगा, सी करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। आपको भी ये बात समझ में आ गई। तो भैया एक बात बता दो मुझे कि यहां पर सी जो है वो 3 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना करेगा, 3 दिन में तो देखो 3 तिया 9 यूनिट काम करेगा। और यहां पर तीनों 3 दिन तक काम करते हैं साथ साथ में, तो तीनों का कितना क्षमता है भैया, 4 5 9, 9 और 3 कितना हो गया 12, और ये एक दिन में 12 यूनिट है काम करने की तीनों की क्षमता। तो भाई टोटल ये 3 दिन तक काम करते हैं मिलकर, तो इस कंडीशन में 12 तिया 36, यहां पर ये टोटल जो है वो 36 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, और बाकी जो काम है वो बचा कितना, देखो 9 यूनिट ये है, 36 यूनिट ये है, तो 9 चौक 36, 9 पंजे 45 यूनिट हम इसमें से घटा देंगे। तो यहां पर हमारा कितना बचेगा 5, यहां 5 में से क्या 15, यानी कि टोटल जो काम है वो कितना बचेगा, यहां पर 15 यूनिट काम बचेगा। वो कौन करेगा, बी और सी करेंगे, लेकिन कितने दिनों तक करेंगे वो हमें नहीं पता है। बी का यूनिट है 4 यूनिट और सी का यूनिट है 3, तो 4 और 3 कितना हुआ 7 हो गया। 7 का हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, ऊपर बच्चा 1 और नीचे बच्चा 7, 2 सही 1/7 दिन, यानी कि यहां पर आ जाएगा 2 सही 1/7 दिन। अब ये पूछ रहे हैं कि भैया ये बता दो कि टोटल जो काम है कितने दिन में समाप्त होगा। तो भाई सबको जोड़ दो, देखो 3 ये है, 2 ये है, नहीं 3 ये है, 3 ये है, कितना हो गया 6 हो गया, और 2 ये हो गया 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया। तो जो कुल दिन लगेंगे उसके लिए वो 8 सही 1/7 दिन लगेंगे इसके लिए। ठीक है, कुल 8 सही 1/7 दिन में काम जो है वो समाप्त हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आपका सेम उसी तरीके से है जो मैंने आपको शुरू में पैटर्न बताया था। देखो क्वेश्चन क्या है, पाइप और टंकी को लेके है, तो आपको इसमें बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पाइप टंकी आ जाए, हाथी घोड़ा आ जाए, शेर आ जाए, बब्बर शेर आ जाए, कुछ भी आ जाए, काम सभी को करना होगा। तो आपको यहां पर सिर्फ काम निकालना होगा। तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नल एक टंकी को क्रमशः, एक नल है ए, दूसरा है बी, ये 2 घंटे में भरता है, ये 3 घंटे में भरता है। ये कह रहे हैं कि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी जो है वो कितने समय में पूरी भर जाएगी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भाई यहां पर आपको टोटल काम निकालना है, काम कितना है, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। इसका मतलब यानी कि टंकी में 6 लीटर पानी जाएगा,
तो इसकी अगर क्षमता हम निकालें तो 2 तिया 6, यहाँ पर इसकी 3 लीटर क्षमता होगी और 3 दूनी 6, इसकी 2 लीटर क्षमता होगी। यानी कि 1 घंटे में एक, या फिर घंटा दिया है, मिनट दिया है, घंटा दिया है ना। तो यहाँ पर 1 घंटे में जो पानी है वो 3 लीटर जाएगा और यहाँ पर 1 घंटे में जो पानी है वो 2 लीटर जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों को एक साथ खोला जाए तो इनको जोड़ेंगे तो कितना यूनिट पानी जाएगा? 5 लीटर पानी जाएगा। किसमें? 1 घंटे में। लेकिन हमें पानी भरना कितना है? हमें भरना है 6 लीटर पानी। तो भाई यहाँ पर आपका आंसर आएगा कितना? यानी कि 6 में हम भाग दे देंगे 5 का, तो 5 का 5, या फिर इतना आवर आएगा, यानी कि इतने घंटे आ जाएगा। ठीक है, या फिर हम 5 में सही के रूप में लेना चाहें तो 5 एकम 5, 1/5 घंटे में वह भर देगा। बात समझ में आई आपको? उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि 2 नल ए और बी अलग अलग टंकी को क्रमशः 12 और 16 घंटे में भरते हैं, जबकि तीसरा नल सी 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भैया कितने दिन में, कितने टाइम में भर जाएगी? समय बताना है इसमें हमारे लिए। तो देखो, सबसे पहले हमें इनकी क्षमताएं पता कर लेनी है, ए और बी और सी। तो यहाँ पर आपका 12 घंटे है, यहाँ पर जो है आपका 16 घंटे है, यहाँ पर जो है आपका सी जो है वो 8 घंटे है। देखो यहाँ पर ये दो जो नल हैं ये दोनों भर रहे हैं, ये वाले, और ये वाला जो नल है वो खाली कर रहा है। ये दोनों भर रहे हैं तो प्लस का निशान लगा दिया, और जो खाली कर रहा है उस पर हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकाल लेना है, काम कितना है। तो आप कहेंगे कि 12 दूनी 24 होता है, 16 दूनी 24 नहीं होता। इसका मतलब हमारा जो काम है वो आएगा 48 यूनिट। यूनिट में यानी कि लीटर भरते हैं तो यूनिट जो यहाँ पर है वो लीटर होगी। तो मैं इनकी क्षमता निकालूं तो 12 चौका 48, ये 4 लीटर भरेंगे 1 घंटे में, 16 तिया 48, ये 3 लीटर भरेंगे, और ये 8 छिंग 48, यानी कि ये जो है माइनस करेंगे कितना साहब? 6 लीटर पाने के लिए। अब आपको यहाँ पर समझना है थोड़ा सा फंडा। फंडा क्या समझना है? बहुत सिंपल सवाल है कि भाई एक बात बताओ मुझे, ये 4 लीटर पानी भर रहा है, ये 3 लीटर भर रहा है, तो टोटल इन दोनों को मिला के कितना पानी भरा जा रहा है? आप कहेंगे सर 7 लीटर पानी भरा जा रहा है। तो ये साहब खाली कितना कर रहे हैं? 6 लीटर पानी के लिए। कितना पानी जा रहा है घंटे में? 1 लीटर। बात समझ में आई? तो देखो भाई, भरा कितना जा रहा है? भरा जा रहा है कितना? 7 लीटर। खाली कितना हो रहा है? खाली हो रहा है कितना? 6 लीटर। तो यहां पर कुल कितना भरा जा रहा है? कुल भरा जा रहा है तो आप कहेंगे 1 लीटर। जब 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरा जा रहा है तो भैया 48 लीटर पानी कितने घंटे में भरा जाएगा? समझ में आ गया ना? कोई कुछ ज्यादा खास नहीं होता। तो आपको समझ में आ गया। तो कुल जो समय है वो आपका लगेगा कितना? 48/1, यानी कि 48 घंटे। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? तो भाई अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो एक आपसे रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ आप हमारी वीडियो को सपोर्ट कर दीजिएगा, थोड़ा सा लाइक दबा दीजिएगा, और प्लीज़ प्लस प्लस प्लस, मैं कुछ कहता हूँ कुछ बोल जाता हूँ। आप मेरी वीडियो को थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा हमारे लिए, है ना? क्योंकि आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमें आपसे मोटिवेशन मिलेगा। हमारा परिवार आप हैं और आपसे ही दुनिया है ना? तो चलिए फिलहाल भावनाओं में नहीं बहते, करते हैं सवाल के लिए। खूबसूरत सवाल है अगला। क्या कह रहा है कि जब तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं
तो 12 घंटे में टंकी भर सकती है। यदि एक नल इसे 10 घंटे में और दूसरा इसे 15 घंटे में भर सकता है, तो ये बताइए कि इसे तीसरा नल कितने घंटे में खाली कर सकता है। तो देखो यहाँ पर तीनों, मान लो ए और प्लस बी और प्लस सी, इसके लिए 12 घंटे में भर देंगे। कितने में? 12 घंटे में, अगर इनको ओपन कर दिया जाए तीनों को, ठीक है। लेकिन यहां पर एक बात उन्होंने क्या कही है कि यहां पर एक बात मुझे ये बताइए कि ए जो है इसे 10 घंटे में, ए इसे 10 घंटे में, बी इसे 15 घंटे में भर सकता है। तो भाई टंकी जो है, और सी का अभी नहीं बताया है कितने में, है ना। सी का सिर्फ इसमें यह पूछा है कि सी जो है वो उसे कितने टाइम में खाली कर देगा। तो देखो सबसे पहले हम काम निकाल लें। तो 15 और 10 का एलसीएम आएगा आपका 30, यानी कि टोटल जो टंकी है वो कितनी है? 30 लीटर की है। कितने की? 30 लीटर की टंकी है भाई। अब यहां पर अगर मैं इनसे क्षमता निकलवाऊं तो 10 तिया 30, और इससे क्षमता निकलवाऊं तो 15 दूनी 30, यानी कि 1 घंटे में ये तो 2 लीटर पानी दे रहा है इसमें, और ये घंटे में 3 लीटर पानी को डाल रहा है इसमें, ठीक है। तो हम कहें कि टोटल कितना पानी को डाल रहे हैं ये 1 घंटे में, ठीक है। तो हम यहाँ पर 3 और 2 5, यानी कि 30/5, यानी 5 छक्का 30, यानी कि यहाँ पर टोटल 6 घंटे में, यानी कि टोटल 1 घंटे में, 1 घंटे में गलत कर दिया मैंने, 1 घंटे में अगर मैं कहूँ कि 1 घंटे में कितना इसमें पानी जा रहा है, तो देखो 3 लीटर और प्लस 2 लीटर, इसका मतलब 3 और 2 5 लीटर पानी जा रहा है। मैं कहूँ कितना टाइम लगेगा तो इसको भरने में, तो आप कहेंगे 30/5, 5 छक्का 30, यानी कि 6 घंटे लग रहे हैं साहब। कितने? 6 घंटे लग रहे हैं। लेकिन उनके अकॉर्डिंग कितने लग रहे हैं? उनके अकॉर्डिंग इसमें लग रहे हैं 12 घंटे। तो 30/12 से काट दो, 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12, यानी कि 2.5, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि यहाँ पर जो पानी है वो कितना जा रहा है? 2.5 लीटर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये भाई साहब जो है ना, वो 2.5 लीटर पानी को माइनस कर रहे हैं। समझ में आई? हमारे अकॉर्डिंग जो टंकी है वो 6 घंटे में भर जा रही थी, लेकिन यहाँ पर टंकी कितने में भर रही है? 12 घंटे में। बात समझ में नहीं आई आपके लिए? एक बात बताओ मुझे कि यहाँ पर ए और बी 3 लीटर, 2 लीटर और 3 लीटर पानी को डाल रहे हैं इसमें, किसमें? इस टंकी में। लेकिन हम जब इस 5 से 30 में भाग देते हैं तो 6 घंटे में टंकी फुल हुई जा रही है। बात समझ में आई? और हमने क्या किया, जब 30 से यानी कि 12 घंटे में जब भरी जा रही है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे लिए जो पानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा कहीं ना कहीं निकल रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो 2.5 लीटर जो पानी एक्स्ट्रा आया है, तो इसका मतलब ये जो सी है वो इसको कम कर रहा है। कितना? 2.5 लीटर। अब उसने ये बताया कि ये बताओ अगर सी को ओपन कर दिया जाए तो कितने टाइम में वो खाली कर देगा उसके लिए। तो सी खाली करेगा, सी खाली करेगा, है ना। कितने टाइम में करेगा? तो भाई ऐसा करो, 30 में भाग दे दो, कितने का? 2.5 का। 0 हटाओगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो 25 से काट दो, यानी 5 से काट दो, 25, 5 छक्का 30, यानी कि 60 बट्टे कितना? 5 आया, और 5 से भाग दोगे तो 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 12 घंटे में, ठीक है। तो 12 घंटे में ये जो है टंकी पूरी खाली कर देगा। कौन? सी साफ कर देंगे, पूरी टंकी को खाली फिनिश कर देंगे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है आपका कि 2 नल का और खा किसी हौज को 60 मिनट और 90 मिनट में भर सकते हैं। दोनों 16 मिनट तक खुले रहते हैं, तब खा को बंद कर दिया जाता है। बताइए कि का हौज को कितने शेष भाग को कितनी देर में भर देगा। यह बात आपको बतानी है इसमें। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो का है, का की जो क्षमता है, का है वो कितना? 60 मिनट काम करता है, और खा जो है वह कितना? 90 मिनट तक चलता है।
तो पहले हम यहाँ पर ये पता कर लें भाई कि टोटल काम कितना है। तो कुछ 6 का और 9 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 18 आएगा। 0 यहाँ लगा है, 0 यहाँ लगा है, 0 को हम यहाँ चिपका देंगे। तो इस प्रकार से 6 तिया 18 ये 3 यूनिट काम कर रहे हैं, 9 दूनी 18 ये 2 यूनिट काम कर रहे हैं। तो एक बार में ये कितना यूनिट काम कर रहे हैं? तो 3 और 2 यानी कि 5 यूनिट काम कर रहे हैं ये, ठीक है, 5 यूनिट काम कर रहे हैं। फिर वो ये कह रहा है अगर इनके लिए 16 मिनट तक खुला रहने दो। तो देखो जब ये 1 मिनट में यहाँ पर 16 बार, एक बार या एक बार में या फिर 1 मिनट में, एक बार 1 मिनट में लिखो ना, 1 मिनट में ये कितना 5 यूनिट काम कर रहे हैं। तो भाई 16 मिनट, ठीक है, 16 मिनट में कितना काम करेंगे? तो 16 गुणा 5 यानी कि 16 पंजे 80, ठीक है, 16 पंजे 80 यूनिट काम करेंगे ये कितना? 16 मिनट में। तो यहाँ पर जो शेष काम है वो कितना बचेगा, मुझे इतना बता दीजिए। टोटल आपका 180 है, इसमें से हम 80 को घटा देंगे तो हमारा बचेगा कितना? 100 यूनिट काम बचेगा। अब यहाँ पर वो ये कह रहा है तो इतना बता दो जी साहब कि जो का है वो कितने टाइम लगा लेगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि 100 यूनिट काम बचा है तो का काम को करेगा कितने टाइम में करेगा? तो सीधी सी बात है 100 का भाग दे दो। तो यहाँ पर 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 1/3 मिनट, है ना, इतना उसके लिए टाइम लगेगा। 33 सही 1/3 मिनट। बात समझ में आई आपके लिए? बहुत अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपको पुनः अगली कड़ी में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।